जय माता दी। जीवन में समस्याएं कभी कभी आती है तो आती ही जाती है, या यूं कहे समस्याओं का अंत नहीं होता है। ऐसी एक कुंडली हमारे पास है। आप अगर ध्यान से देखें तो एक तुला लग्न की कुंडली है। जिस जातिका की कुंडली है, इनका जन्म 15/3/1996 को हुआ है। जन्म समय 9/15, जन्म स्थान लुधियाना। और इनकी प्रॉब्लम दाम्पत्य सुख से रिलेटेड है। वैसे कुंडली अगर देखें तो सप्तम भाव में शुक्र बैठा है। तुरंत आप सोचोगे अरे ये तो बहुत ही अच्छा योग दिखता है, लेकिन जब इसका आप रिसर्च करेंगे, कुंडली को विस्तार से देखेंगे, तब एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आता है कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ से बनती है। आइए इस कुंडली के विश्लेषण करते समझते हैं कि कुंडली में है क्या और क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न इसलिए कि 7 लग्न स्थान पे 7 नंबर लिखा हुआ है। नीचे टेबल देखिए, 7 नंबर तुला लग्न, जिसके स्वामी शुक्र देवता। लग्नेश शुक्र कहाँ बैठे? सप्तम भाव में। लग्नेश जिस भाव में बैठता है, व्यक्ति का मन वहीं रहता है। और शुक्र सप्तम भाव के कारक भी है। ये बहुत ही योगकारक परिस्थिति बन जाती है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कन्या की सेकंड मैरिज हुई, फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई, बहुत ही दुखद हुआ ये। और सेकंड मैरिज में भी कुछ दिक्कतें नज़र आ रही है। क्या कारण है? अब देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। कुंडली की बात करें तो कुंडली में मैं सबसे पहले मैंने लग्नेश को देखा, लगन को देखा। उसके बाद मैं क्या देखूंगा? अस्त ग्रह कौन कौन से। तुरंत जैसे ही मैं अस्त ग्रह की बात करता हूँ, 3 ग्रह यहाँ पे अस्त नजर आते हैं। कौन कौन से 3 ग्रह है? मंगल, बुध और शनि। मैंने देखिए तीनों को गोल कर रखा है। अस्त क्यों हुए? अब आप यहाँ पे डिग्री देखिए, सूर्य की 2 डिग्री है। सूर्य से 12 डिग्री के अंतर से बुध अस्त हुए, सूर्य से 3 डिग्री के अंतर से मंगल अस्त हुए, और सूर्य से मात्र 1 डिग्री के अंतर से शनि अस्त हुए। अच्छा, मुझे एक बात कंफर्म करना है, इनमें कुछ हद तक आलस्य भी होगा। रीज़न है, शनि का अस्त होना व्यक्ति में आलस्य देता है, आलस्य प्रदान करता है। कंफर्म भी मी इफ़ आई एम रॉन्ग। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक तंत्र बाधा भी नजर आती है, क्योंकि राहु की दशा चली, राहु की शनि पर डायरेक्ट दृष्टि है। इस बात को हमें समझना होगा। और शनि किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ बैठे हैं। हालांकि अब आप कहोगे सप्तमेश का ये कैसे इफेक्ट आया इसमें, क्योंकि इनके जो पिता की मृत्यु हुई, इनके सॉरी पति की जब मृत्यु हुई, उसका कारक शनि बने। देखिए, अब इस कुंडली को जब ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। इनकी फर्स्ट मैरिज होती है अप्रैल 2014 में। अप्रैल 2014 में जब फर्स्ट मैरिज हुई, उस समय राहु की दशा थी। और संभवतः ये कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ भी इशारा करता है, अगर सप्तमेश इन्वॉल्व हो तो। लेकिन हाँ, ये उस मैरिज से खुश नहीं हुई। रीज़न है, क्योंकि राहु की दृष्टि, राहु पे तो मैरिज कर दिया, लेकिन वो हानि भाव में राहु बैठ करके दृष्टि कहाँ डाल रहे? शनि पे, सूर्य पे। और शनि और सूर्य किसके साथ बैठे? केतु के साथ बैठे। तो यहाँ पे एक प्रकार से एक दोष बन गया। अब ये दोष कैसा है, इस चीज़ को समझिए। राहु प्लस सूर्य, इन्होंने बनाया सूर्य ग्रहण दोष। सॉरी, शनि प्लस सूर्य, इन्होंने बनाया एक प्रकार से शनि सूर्य का एक दोष बनता है। उसके बाद सूर्य केतु ने सूर्य ग्रहण दोष बनाया, और शनि केतु ने भी शापित दोष बना दिया। तो ये जो दोष बना, शनि प्लस सूर्य प्लस केतु, ये दोष कहाँ बना? छठे भाव में। उसमें भी शनि अस्त हो गए। अच्छा, एक तर्क और है, छठे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा माना जाता है। सूर्य का यहाँ पे बैठना ये दिखाता है कि इनके सामने इनके शत्रु टिकेंगे नहीं। लेकिन दशा किसकी चल रही है, ये भी देखना आवश्यक है। तो दशा चल रही राहु की। राहु की दृष्टि कहाँ पे? सुख भाव में है। सुख भाव मतलब जहाँ पे 10 नंबर लिखा है। देखिए, राहु को मैंने 3 दृष्टि दिखाई है। पहले सुख भाव में, सुख भाव कहाँ पे? जहाँ पे 10 नंबर लिखा है। और 10 नंबर के मालिक भी अस्त हो गए छठे भाव में बैठ के, तो सुख इनके जीवन में फिर मिल नहीं रहा है। दूसरी चीज़, राहु की दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? छठे भाव में। मतलब वो चतुर्थ के स्वामी और चतुर्थ भाव दोनों पे राहु ने दृष्टि डाल दिया है। ठीक है। उसके बाद राहु की जो तीसरी दृष्टि वो पड़ती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, यहाँ मेन प्रॉब्लम हुई है। राहु की दृष्टि जो अष्टम भाव में पड़ी है, वो शुक्र, अष्टम भाव के स्वामी शुक्र और सप्तम में बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव के स्वामी मंगल अस्त हो गए हैं। तो सप्तम भाव वीक हो गया। अब आप समझ गए होंगे दाम्पत्य सुख का मेन प्रॉब्लम क्या हुआ। क्योंकि 8 पे जो दृष्टि राहु की पड़ी है, राहु ने उसको खंडित किया।
अब इनके पति की मृत्यु कब हुई थी? सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में क्या हुआ, राहु के साथ अंतरदशा में शनि थे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हस्बैंड डेथ राहु शनि, शनि के अंत में। तो शनि महाशय ने क्या किया, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ी? अष्टम भाव में, वो भी मृत्यु का कारक है। लेकिन किसकी मृत्यु? 2 नंबर शुक्र। शुक्र किससे संबंध कर रहा है? पति पत्नी। तो उस रिश्ते में इसने खटास डाली। हालांकि ये संभावना वापस नहीं बन सकती क्योंकि शनि की दृष्टि जा चुकी है, डैमेज हो चुका है। सेकंड मैरिज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिमाग से निकाल देना आप लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, जो अनबन है, जो प्रॉब्लम है कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जो भी है उसका कारण राहु है। अब 7th हाउस की बात करें, हम केवल 7th हाउस का निरीक्षण करते हैं तो 7th हाउस में 2 चीज़ें आती है। एक दिखता है 1 नंबर, नीचे टेबल देखिए, 1 नंबर के मालिक कौन है? मंगल। और दूसरा दिखता है शुक्र जो खुद बैठे हुए, ठीक है। तो 7th हाउस पे और किसी की दृष्टि पड़ती है तो 7th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ये योग कारक है, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे। और किसी की दृष्टि पड़ती है 7th हाउस में? नहीं पड़ती है। तो हमें केवल 3 ग्रह आपके जीवन में सुख ला सकते हैं, दाम्पत्य सुख। वो कौन कौन से? मंगल, शुक्र और बृहस्पति। ये आप आंख बांध लें। इसमें बृहस्पति की पोजीशन मुझे कोई दिक्कत वाली नहीं लगती है, लेकिन वो जब उनकी दशा हो तब तो सपोर्ट करे। और दूसरी बात है, तुला लग्न कुंडली में बृहस्पति कारक नहीं होते, बाधक होते हैं, क्योंकि षष्ठेश भी होते हैं, ठीक है। हाँ, बृहस्पति की पोजीशन भी वीक है क्योंकि बृहस्पति के घर पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये हम भूल गए। अब हम जब बात, और शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पे डायरेक्ट है, 10वीं दृष्टि, ठीक है। अब हम बात करते हैं राहु पे, शनि पे राहु की दृष्टि है। अच्छा, इनकी सेकंड मैरिज की बात करें, जुलाई 21 में हुई। सेकंड मैरिज कब हुई? राहु और बुध की, जब राहु के साथ जब बुध महाराज आए थे, अर्थात अभी। लेकिन बुध भी अस्त है, बुध भाग्य कारक है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और षष्ठेश भी है उनके घर में भी, ये बैठे हुए हैं कौन? आपके राहु महाराज। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखने की आवश्यकता है कि आने वाले कुछ सालों तक, क्योंकि ये अनबन का कारण है, आपका बुध भी अस्त है, मंगल भी अस्त है। आपको मंगल और बुध दोनों को मजबूत करना होगा। एक सलाह है कि आप पन्ना या मूंगा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से हेल्थ इश्यूज बनने के चांसेस है। मैं इसमें आपको झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि वो दिक्कतें ही वैसी नज़र आ रही है। तो दूसरा उपाय है कि आप मंगल बुद्ध का मंत्र जाप सुबह सुबह करें। मंगल का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, बुद्ध का मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। राहु की महादशा चल रही, इसलिए राहु का मंत्र जब आपको संध्याकाल के बाद रोज करना है, ओम राम राहवे नमः। अगर आप राहु का दान भी करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी होगा। सोमवार या शनिवार या दोनों दिन आप उपवास रख सके तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, खास करके मैरिड लाइफ के लिए। शनि की पूजा करें, शनिवार को शनि मंदिर जाए। शनि का एक महत्वपूर्ण रोल है आपकी कुंडली में, एक जीवन में सुख लाने के लिए। पंचम भाव के स्वामी भी है, पंचम भाव में ही बुध मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है। और प्लस राहु, शनि की पूजा करने से शनि और राहु को आप एक समान मानिए। शनि आपके दादा के कारक है, राहु परदादा के कारक है। अब आपका एक प्रश्न है तंत्र बाधा, बिल्कुल तंत्र बाधा नजर आती है क्योंकि राहु बैठे हैं 6th हाउस में और वहाँ से तंत्र बाधा लगा रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि तंत्र बाधा आया कहाँ से, ये तंत्र बाधा बनता कहाँ से, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, तंत्र बाधा बनने का जो मुख्य कारक है वो है राहु पे शनि की दृष्टि, शनि पे राहु की दृष्टि, और प्लस शनि की राहु पे है ही है। अब जब राहु जहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। राहु जहाँ बैठे हुए, किसके घर में बैठे हैं? बुध के घर में। बुध कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। तो कहीं ना कहीं पूर्वजन्म के प्राप्त तो नजर आए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और फिर वो शनि के साथ उन्होंने ट्रायंगल कंप्लीट किया। बुध मालिक किसके? भाग्य के, मतलब भाग्य को ठोकर मारा जा रहा है। हालांकि लग्न लग्नेश इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, ये अच्छी चीज़ है। तो ये किसी की कराई हुई चीज़ है, ये ना आपके पति, पिछले पति या इस घर से कोई दिक्कत है, ये किसी और की कराई हुई चीज़ नज़र आती है, ठीक है। अब उपायों की बात करें तो आप शिव मंदिर अगर रोज जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें प्लस एक 8 मुखी रुद्राक्ष, लेकिन रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते होंगे तो। अब हमने आपका नक्षत्र भी देखा, हमने पाया कि आपका चंद्र श्रवण नक्षत्र का है, प्रथम चरण, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ हमने पाया कि मंगल और बुध पूर्व भाद्रपद में है, जो कि गुरु के नक्षत्र में है दोनों,
ठीक है, मंगल और ये बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति षष्टेश भी है। शनि जो है उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में है, अर्थात शनि राहु के नक्षत्र में है। तो जब राहु के साथ शनि आया अंत 2020 के आसपास, उस समय दोनों राहु का बल बढ़ गया, क्योंकि शनि भी उसके जैसे बिहेव करने लगा, और यही कारण है कि उस समय आपके पत्नी की मृत्यु हुई। तीसरी बात है कि शुक्र जो है भरणी नक्षत्र में है और खुद के ही नक्षत्र में, तो शुक्र यहाँ पे बलशाली है, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। शुक्र आपको दाम्पत्य सुख देने की कोशिश कर भी रहा है, लेकिन राहु ने बैंड बजा रखी। बैड लक आपका कि राहु की दशा आ गई है, और राहु चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में है। मंगल किसके स्वामी है? सप्तम के स्वामी है। तो मंगल भी कहीं ना कहीं राहु के अधीन हो गए। तो राहु को अगर उपाय करना है आपको, तो आपको या तो हनुमान जी के शरण में जाना है या तो शनिदेव के शरण में जाना है। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला आपको वो सुबह करनी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। तो ये मिनिमम उपाय है आपको जो करना है। अगर आप उपाय बढ़ाएंगे तो आपको इससे राहत जल्दी मिलेगी। ये डिपेंड करता है आप कितना क्या करते हैं। अब शनि 6th हाउस में जाने से जीवन में सुख भंग हुआ, और आपको ग्रीन कलर पहनना है, ऑरेंज कलर पहनना है जितना पहन सके। ब्लैक कलर, वाइट कलर नहीं पहनना है, ध्यान रखें इस बात को आपको, खास करके ब्लैक कलर। ब्लैक कलर ही आपके जीवन में दिक्कत का मेन कारक बना है। ब्लैक कलर जितना अवॉइड करें, खाने में, पहनने में, कहीं भी ब्लैक कलर नो। ग्रीन कलर यस, ऑरेंज कलर यस, ये आपका कलर कोड रहेगा। ठीक है, मैं आपकी पति की कुंडली में भी मैं अलग से देखता हूँ, मैं आपको वो भी एक वीडियो डाल दूँगा। लेकिन आप दोनों की मैचिंग क्यों नहीं हुई इस शादी में, या क्या दिक्कत बन रही है, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपके पति का देखूंगा, क्योंकि मैं उससे रिलेट करूंगा। ठीक है, जय माता दी।